इफ़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, हिट द लाइक आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So I am here with the new video on elements on QBasic। आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं QBasic में। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट वी विल लर्न टुडे, आज ही इस वीडियो में हम क्या लर्न करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पहला क्या है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो पहले वो देखते हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट देखते हैं QBasic का। करेक्टर सेट्स में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं एंड दी स्पेशल करेक्टर्स आते हैं। वो सब क्या होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, जो है करेक्टर सेट। नाउ नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट आर टू टाइप, न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। दोनों की डेफिनेशन डिफरेंस क्या है मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सिमिलरली आर टू टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। जैसे आपने अभी कांस्टेंट देखा था, कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। सिमिलरली वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, दैट इज कैरेक्टर सेट। So let's see what are the character set. Character sets are basically those characters जो भी हम यूज करते हैं QBasic में। See, character sets are consist of those characters we are using to write a program in QBasic। आप कुछ भी यूज़ करो, नंबर्स, करेक्टर्स, कुछ भी आप यूज़ करते हो दैट आर कम अंडर दी करेक्टर सेट। ठीक है, आप प्रोग्राम लिखने के लिए सिंपल लाइन लिख रहे हो, सिंपल वर्ड लिख रहे हो, ऑल आर कम अंडर दी करेक्टर सेट। सो करेक्टर सेट्स इंक्लूड्स अल्फ़ाबेट्स, इट कैन बी एनीथिंग, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z। स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। सी, इट इज़ कम अंडर दी हेडिंग अल्फ़ाबेट्स। नाउ नेक्स्ट इज नंबर्स। आप कोई भी नंबर बनाओ, लाइक 99, 78, 356, ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ 0 to 9। ओके, नाउ लास्ट वन इज स्पेशल कैरेक्टर्स। मीन्स जो भी आपके कीबोर्ड में सिम्बल्स होते हैं, कीज होती हैं, जो उसको आप जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, like this one is @ hash sign, dollar sign, percentage, here plus minus, काफ़ी सारे। So let's move further। I hope आपको समझ में आया what is character set। ठीक है, now let's see the second type, that is constant। Constant are basically which are used in a program whose value does not change। What is the meaning of that? The values which does not change during the execution of a program is called constant। Means आप कोई भी numbers ले लो, like if I am saying 46, 46 are what? 46 are constant। Means 46 आप जिस भी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो वो पर्टिकुलर 46 चेंज नहीं होने वाला है जब तक आप उसको न्यू वैल्यू असाइन नहीं करते। ठीक है, कॉन्स्टेंट आर नथिंग, इट इज़ अ वैल्यू हुज वैल्यू आर नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, सो कांस्टेंट आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट आर बेसिकली आइदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और इट कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, any numerical values, either real number, integer, positive number or negative number, all are come under the numeric constant। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 5, 0। मैंने यहाँ 0 इसलिए मेंशन किया है बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ नंबर। ठीक है, पॉजिटिव समझ में आ गया, 2 इज पॉजिटिव नंबर, 5 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -5.5। मीन्स ये आपका एक फ्लोटिंग नंबर है, मीन्स डेसिमल नंबर है। ठीक है, बट आई हैव यूज दिस साइन माइनस, मैंने यहाँ माइनस साइन यूज किया है, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। हेयर आई हैव यूज 9.6, मैंने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया, इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर।
ठीक है. सो इट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और रियल नंबर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड न्यूमेरिक कांस्टेंट. सी, ये सब क्या है? नंबर्स ही तो हैं. इसकी वैल्यू आप प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होगी जब तक आप इसे न्यू वैल्यू असाइन नहीं करोगे. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स दी स्ट्रिंग कांस्टेंट. इसका सेकेंड टाइप था ना स्ट्रिंग कांस्टेंट, पहले वो देखते हैं. स्ट्रिंग कांस्टेंट आर बेसिकली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट समझ में आ गया, मीन्स इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज नथिंग, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. आप इफ यू आर राइटिंग, मैंने यहाँ लिखा है STRING, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. S भी है, T भी है, RING, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग. String is nothing, it is a combination of characters. Okay, so let's move further towards the second point of that. Any alphanumeric or string constant consists of sequence of character or special character. Means आप कुछ भी डबल कोट्स में, because we are using a programming term in QBasic. QBasic एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसमें आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हो, लाइक अल्फ़ाबेट्स लिखते हो या नंबर्स लिखते हो, कुछ भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, दैट आर कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. सो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स भी होते हैं. ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और सिर्फ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. दैट आर एनक्लोज इन डबल कोट्स. मैंने ये लाइन क्यों लिखी है? सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स, मीन्स कुछ भी आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड करा रहे हो स्ट्रिंग में, दैट आर कम अंडर दी डबल कोट्स. ठीक है. नाउ स्ट्रिंग कांस्टेंट आर यूज टू रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज. मीन्स न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या हो रहा था? हम नंबर्स स्टोर करा रहे थे. ठीक है. बट स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो रहे हैं? नॉन न्यूमेरिक, मीन्स जिसमें नंबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नेम. इफ आई एम राइटिंग सिद्धि, मीन्स आप डबल कोट्स के अंदर जब आप लिखोगे, अपना नाम भी लिखोगे, तो उसमें कुछ नंबर्स नहीं आते हैं किसी के नाम में. एड्रेस में नंबर्स भी आ सकते हैं, करेक्टर्स भी आते हैं. इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नंबर्स ही यूज़ करो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग अ सिटी नेम, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग मुंबई, सो मुंबई क्या है? नंबर्स नहीं है इसमें. इट मीन्स हम सिटी का नाम में जब भी हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स लिखते हैं. दैट्स वाई इट इज नेम नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जाम्पल. See, I have channel name Learn Information Technology. See, in this all the characters are there, but it must we are using double quotes at the starting and at the ending. Okay? इसमें तो मैंने सिर्फ characters यूज किए हैं. Now नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. सम इक्वल्स टू ₹100. मैंने देखो इसमें करेक्टर्स भी यूज़ किए हैं, मीन्स सेट ऑफ करेक्टर SUM. इक्वल्स टू मीन्स मैंने कोई स्पेशल करेक्टर ऐड किया है, दैट इज इक्वल्स टू साइन. इक्वल्स टू नंबर में नहीं आता है, ना ही स्ट्रिंग्स में आता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज स्पेशल करेक्टर. आई हैव रिटन ₹100 मीन्स आई हैव रिटन नंबर्स एज वेल. इसलिए बोला जाता है स्ट्रिंग्स में अल्फा न्यूमेरिक्स भी हो सकता है. ठीक है. अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं. ठीक है. एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 59 मीन्स सिर्फ नंबर भी हो सकते हैं, सिर्फ करेक्टर्स भी हो सकते हैं, और लास्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं. सो आई होप आपको समझ में आया स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं. मीन्स ऐसा कोई कांस्टेंट जिसमें आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ नंबर भी लिख सकते हो. क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूमेरिक कांस्टेंट? बिकॉज वी आर यूजिंग डबल कोट्स. इफ हम सिर्फ 59 लिखते हैं तो इट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट. डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, नाउ इट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके. स्ट्रिंग का मतलब ही यही है डबल कोट्स के अंदर. सो लेट्स मूव फर्दर. लेट्स रीड द डेफिनेशन. Variable are the names given to the memory location where the actual value are stored. मतलब जब भी आप वैल्यू स्टोर कराते हो वेरिएबल में, लाइक इफ आई एम राइटिंग A = 10, तो 10 कहाँ स्टोर हो रहा है मेमोरी में?
दैट एड्रेस विल रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर वेरिएबल कांस्टेंट कहाँ स्टोर होगा वो बताता है वेरिएबल, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। इट कंटिन्यूज टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइन। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने आपको ये लाइन थोड़ी देर पहले भी बोली थी। मीन्स कांस्टेंट जो पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसे हम न्यू वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, ठीक है। सो इफ आई एम राइटिंग a इक्वल्स टू 10, तो 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी जब तक हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते। लाइक a इक्वल्स टू 20, तो मैंने a की वैल्यू जो प्रीवियस थी 10 उसको मैंने चेंज कर दिया 20 से, तो अब a की न्यू वैल्यू क्या हो गई 20। इट मीन्स हम जब तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं कराएंगे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो स्टोर ही रहेगी, ठीक है। सो लेट्स सी। सो वेरिएबल आर टू टाइप, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड द स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होते हैं? जो न्यूमेरिक वैल्यूज होल्ड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 10, तो a किस टाइप का वेरिएबल हुआ? न्यूमेरिक वेरिएबल हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है? न्यूमेरिक टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स फॉलोड बाय अनदर अल्फाबेट्स। मीन्स अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अल्फाबेट्स नंबर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट वेरिएबल असाइन करते टाइम मीन्स वेरिएबल का नाम बनाते टाइम उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अंडरस्कोर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ स्पेस। आपको जहां भी स्पेस यूज करना है वी विल यूज अंडरस्कोर साइन, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सी a इक्वल्स टू 10 मीन्स a किस टाइप का वेरिएबल हुआ? न्यूमेरिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि a में आपने क्या स्टोर करा है? न्यूमेरिक वैल्यू, और यू कैन से न्यूमेरिक कांस्टेंट। आप न्यूमेरिक वेरिएबल में न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर कराते हो, मीन जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सी दिस इज अ नंबर, इसलिए लिखा गया है न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। a2 इक्वल्स टू 25। हेयर आई एम राइटिंग a एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग 2, मीन्स अल्फाबेट भी है नंबर भी है, ठीक है। सो क्या बोला था मैंने आपको? न्यूमेरिक वेरिएबल बनाने के लिए आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, फॉलोड बाय इट कैन बी अल्फ़ाबेट और इट कैन बी डिजिट, ठीक है। सो मैंने यहाँ डिजिट यूज़ करी है, इट मीन्स मेरा ये चीज़ सही है। अंडरस्कोर 6 मीन्स मैंने स्पेस ना यूज़ करके मैंने क्या यूज़ किया है? अंडरस्कोर साइन। ध्यान से देखिए, ये होते हैं अंडरस्कोर का सिंबल, ठीक है। मीन्स आपने जहाँ भी आपको स्पेस यूज़ करनी थी आपने क्या यूज़ किया? अंडरस्कोर, ठीक है। इट मीन्स दीज ऑल आर दी वैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स। 89, ठीक है। सो मैंने इन तीनों में नंबर ही स्टोर करा है। आपने चाहे a लिखा है, a2 लिखा है या a_6 लिया है, इसमें आप जो भी वैल्यू इक्वल्स टू के बाद लिख रहे हो वो आप किस टाइप की लिख रहे हो? नंबर टाइप की। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप क्यू बेसिक में या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C हो, पाइथन हो, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम लिखते हो, दीज आर दी वेरिएबल नेम, एंड राइट हैंड साइड में उसकी जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है वो लिखते हो। आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, लाइक 10 इक्वल्स टू a, दिस इज द रॉन्ग syntax, okay। So always you have to write in left hand side, you have to write variable name, in the right hand side you have to write any value which you want to store in that variable. String variables are represented by alphabets. क्या मतलब हुआ? Means आप जो भी alphabets या जो भी characters लिख रहे हो that are called string. अंडरस्टूड? स्ट्रिंग आपको समझ में आएगी इधर प्रीवियस स्लाइड में। जब भी आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है आप जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिख रहे हो वो किस उसके आगे क्या लगाओगे? $। इट इज मस्ट इन क्यूबेसिक। इट कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का साइन ये होता है, ध्यान से देखिए, आप कुछ भी लिखो, लेटर्स लिखो, डिजिट लिखो या अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम आपको साइन करना आ गया है।
आप चाहे लेटर्स लिखो, डिजिट लिखो, चाहे अंडरस्कोर, बट लास्ट करेक्टर इज ऑलवेज अ डॉलर साइन, ओके, इन स्ट्रिंग वेरिएबल. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. सी आई हैव रिटन A1. ठीक है, मैंने लिखा है A इज अ लेटर, 1 इज द नंबर. मैंने देखो लास्ट में एक वर्ड ऐड, साइन ऐड किया है, दैट इज डॉलर साइन. ठीक है, आई हैव रिटन कंप्यूटर, लास्ट में देखो मैंने क्या साइन लगाया, डॉलर साइन. इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल. स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब होता है जो भी वो पर्टिकुलर वेरिएबल में आप स्ट्रिंग स्टोर करा, डॉलर साइन. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ QBasic. आपको सारे एलिमेंट समझ में आए हैं. You have liked this video. If you have understood this video, hit the like icon and press the subscribe button icon if you are new to my channel, and hit the bell icon new to my channel, and you will get notified for the new video. Bye bye guys, see you in the next video.